IBN 7 हौसला है। और अब हम यहां पर बात करेंगे जम्मू कश्मीर में चौथे चरण की मतदान की, जो कि शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। आपको बता दें, खराब मौसम, अलगाववादियों के चुनाव बहिष्कार और हड़ताल के बावजूद 54% यहां पर मतदान जो है वो दर्ज किया गया है। 18 विधानसभा सीटों पर 2 मुख्यमंत्री उम्मीदवारों और सदन के स्पीकर समेत 182 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के 4 जिलों श्रीनगर, अनंतनाग, शोपिया और सांबा में भारी संख्या में लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। शोपिया में बीजेपी उम्मीदवार जावेद कादरी ने पोलिंग बूथ के अंदर एक निर्दलीय उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट को थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस ने कादरी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जम्मू कश्मीर में जबरदस्त ठंड के बीच जब भारी मतदान के लिए जनता बाहर निकली तो माहौल की ठंडक कुछ यूं काफूर हो गई। यह है शोपिया से बीजेपी उम्मीदवार जावेद अहमद। मतदान केंद्र पर नामालूम किस वजह से उन्हें गुस्सा आ गया, फिर तो उन्होंने एक शख्स को एक के बाद एक 3 थप्पड़ क्या जड़े। मतदान केंद्र से बाहर आने के बाद हाथापाई तक की नौबत आ गई। जाहिर है इस वाकये के बाद अचानक माहौल में सरगर्मी तेज हो गई और सुरक्षा में तैनात जवान सतर्क हो गए। लेकिन एक छोटा सा वाकया छोटा बनकर ही रह गया और लोकतंत्र का उत्सव अपनी रफ्तार से फिर चल पड़ा। फिर तो अलगाववादियों की चुनाव के बहिष्कार की अपील भी दम तोड़ने लगी। काल है बायकाट के लिए, लेकिन उससे हमें नुकसान हो रहा है। अगर एक ही वोट पड़ेगा तब भी ऐसा हो जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि बायकाट ना हो। हम कोशिश करेंगे कि सब लोग वोट डालेंगे। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण टाइम है क्योंकि हमारा इलाका बहुत ही फॉर फ्लंग एरिया है, इधर कोई मतलब ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है। जम्मू कश्मीर का चौथा चरण कई अंदेशों के साथ आया था। चुनाव के एक दिन पहले घाटी में एक सरपंच की हत्या से सनसनी फैल गई थी, लेकिन रविवार की सुबह पौ फटते ही अंदेशों की धुंध भी छटती चली गई। ज्यादातर मतदान केंद्रों पर दिन चढ़ते चढ़ते मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लग गई और हर कोई सब्र से अपनी बारी का इंतजार करता नजर आया। श्रीनगर के गडीबल इलाके में लोग जो है काफी तादाद में बाहर आए हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। और मतदाताओं में आप देख भी रहे होंगे कि महिलाएं और पुरुष काफी तादाद में लाइन्स में इस वक्त खड़े हुए हैं। हम इस वक्त विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लोग यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। काफी संख्या में महिलाएं जहां पर पहुंची हैं, बुजुर्ग जहां पहुंचे हैं, यूथ जहां पर पहुंचा हुआ है। आप लाइनें देख सकते हैं, बिल्कुल जम्मू पठानकोट हाईवे के किनारे पर ये पोलिंग स्टेशन बना हुआ है और यहाँ इस पोलिंग स्टेशन में आप लाइनें देखिए, लोग जहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। चौथे चरण में सबकी नजर घाटी पर थी, खासतौर पर अनंतनाग पर। लेकिन अनंतनाग का नजारा हैरान कर देने वाला था। पुरुषों और महिलाओं में मतदान को लेकर ऐसे उत्साह की कल्पना तो कई दिग्गज सियासतदान ने भी नहीं की होगी। सरकारी हाई स्कूल पर पुरुष ही नहीं, बुर्कानशी महिलाएं तक बड़ी तादाद में अपने सबसे बड़े हक का इस्तेमाल करने पहुंची। सबको इस बार के चुनाव से सूबे में बड़े बदलाव की उम्मीद है। वोट इसलिए डालना चाहते हैं कि हमारे गाँव में तरक्की हो, रोजगार मिले और कोई अपना कैंडिडेट आ जाए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलप करे और लोगों को मुसीबतों से निजात दिलाए। एक वक्त था जब अलगाववादियों और आतंकियों की बहिष्कार की अपील और धमकियों का घाटी में असर दिखता था। सूबे की राजधानी श्रीनगर तक में लोग बंदूक से डरते थे, लेकिन जब बैलेट से बुलेट को जवाब देने का हौसला आया तो अब गुस्सा इस बात पर फूट रहा है कि वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद उन्हें वोट डालने के लिए क्यों नहीं दिया जा रहा। हम इसलिए वोट डालने आए कि हमने सोचा कि हमें कुछ सहूलियत मिले, तो वोट डालने नहीं देते हैं। तो क्या जवाब मिला अंदर आपको? बोलते हैं पहले ये राशन कार्ड का फोटो स्टेट लाओ, राशन कार्ड का फोटो स्टेट लाओ और बैंक की किताब लाओ। हम कहाँ से लाएंगे वो सब कुछ? ये तेवर, ये गुस्सा अब डराता नहीं। ये लोकतंत्र की मजबूत होती गहरी जड़ें और अपने हकों को लेकर जागरूक होती जनता का मिजाज बताती हैं। ऐसे में इसे जनता की जीत के रूप में देखना गलत कैसे हो सकता है। वोटों की गिनती के बाद कई सियासतदान और कई सियासी पार्टियों के चेहरे खिलेंगे और कई चेहरे बुझे नजर आएंगे, लेकिन जिसका चेहरा हर हाल में खिलखिलाएगा वो है जनता, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस बार जनता की होगी जय जय। श्रीनगर से नसीर अहमद के साथ विजयपुर से पवन शर्मा, IBN 7।